There is a chapter in 10th class, and the name of the chapter is A Letter to God. Okay, and the written by G.L. Fuentes. तो इसके राइटर का नाम और चैप्टर नाम ये याद होना चाहिए, ये भी एक नंबर पे आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका क्या समरी है, इसके अंदर सिर्फ एक ही मतलब मेन कैरेक्टर है, वो है लेंचो। उसके अलावा एक है वो पोस्ट मास्टर है। तो ये लेंचो कौन है? लेंचो वॉज अ पीजेंट, मतलब वो एक फार्मर था। तो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो वो क्या था, वो ना क्या कर रहा था, जो रेन है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेन आएगी और उसकी जो फसल है वो सही हो जाएगी। और उसने कौन सी फसल को बीज रखा था, तो वो थी कौन की फसल। तो ऐसे करते करते ना बारिश तो आई नहीं, तो क्या आ गया, हेल स्टॉर्म आ गए। तो वो क्या हो गया, सारी फसल उसकी ख़राब हो गई। अब वो किसान था, उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। अब उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो वो ना एक चीज़ में बहुत ज़्यादा भरोसा रखता था, गॉड के अंदर। तो उसको पूरा भरोसा था कि गॉड है वो उसकी हेल्प करेंगे। तो उसने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, लेटर लिखूँगा, लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को लेटर लिखने को डिसाइड कर लिया लेंचो ने। तो अब उसने लेटर तो लिख दिया, ठीक है। तो अब ऐसे थोड़ी होता है कि लेटर पहुँच भी जाएगा। तो वो क्या हुआ, वो लेटर मिला पोस्ट, जो ऑफिस था ना उसके पोस्ट मास्टर को, ठीक है। तो उसने क्या किया भाई, इसका जो फेथ है लेंचो का गॉड के अंदर वो ख़राब ना हो जाए। तो उसने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं इसकी हेल्प करूँगा। तो अब जो लेंचो ने लेटर लिखा ना, लेटर के अंदर उसने लिखा गया, उसने ना हेल्प मांगी गॉड से कि मुझे 100 पिसोस दे दो, ताकि मैं क्या कर सकूँ, मतलब नई फसल बो सकूँ या कुछ और ये कर सकूँ, ठीक है। तो अभी क्या किया, जो पोस्ट मास्टर है उसने डिसाइड किया, लेटर सारा पढ़ा कि मैं हेल्प करूँगा। तो उसने पैसे इकट्ठे किए, पर इससे ना 100 पिसोस नहीं हो पाए, ये 70 इकट्ठे कर पाया। तो उसने क्या किया, ये 70 ही उसको दे दिए, लेंचो को भिजवा दिए। और वो वेट कर रहा था कि चल उसको कुछ तो हेल्प हुआ, मतलब अब उसका भगवान से भरोसा नहीं ख़त्म होएगा, ठीक है। पर पोस्ट मास्टर को ये नहीं पता था कि ये मतलब लेंचो कुछ और ही सोचता है। तो क्या था, जब लेंचो को पैसे मिले ना वो 70 पिसोस, तो ये बहुत गुस्सा हो गया। इसको ऐसे लग रहा था कि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ना, इन्होंने क्या कर दिया, सारे पैसे निकाल लिए। तो ये इनको क्या बोल रहा है, बंच ऑफ क्रूक बोल रहा है, ठीक है। तो अगली बार इसने एक और फिर लेटर लिखा, 2 लेटर लिखे, मतलब पहली बार में तो पैसे मांगे, दूसरी बार में फिर से बोला। और इस बार कहा कि मुझे मेल के थ्रू अब पैसे मत भेजना, क्योंकि वो पैसे निकाल लेंगे पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे करके। तो बस ये है इसकी सारी स्टोरी। और इसके बाद इसके मैंने क्वेश्चन करवाए हुए, वो तुम देख लेना। तो ये क्वेश्चंस है लेटर टू गॉड जो लेसन है उससे। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, उसका घर कहाँ पे था, तो आएगा टॉप ऑफ द हिल। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, मतलब लेंचो के अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी जो अर्थ को चाहिए थी, ओनली शावर, यहाँ पर रेन भी आ सकता है शावर की जगह पे। नेक्स्ट है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पोर टू कम फ्रॉम, उस कहाँ से आना था वो जो बारिश होना था, तो वो देख रहा था नॉर्थ ईस्ट से आएगी बारिश। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विद, मतलब वो जो बड़े बड़े बारिश का बूंदे थे वो किससे कंपेयर कर रहा था, न्यू कोइन से। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, तो कौन सी उसके ग्रो कर रही थी फील्ड के अंदर क्रॉप, तो वो थी कौन। वर्ड डिस्ट्रॉय लेंचोज फील्ड, क्या किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था लेंचो के फील्ड को, तो हेल स्टॉर्म आया था, उससे सारी फसल ख़राब हो गई थी। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, किससे कवर हो गया था, सोल्ट से। जब हेल स्टॉर्म हो गया था तो वो सोल्ट से कवर हो गया था सारा। लेंचो कंपेयर द क्वांटिटीज ऑफ डैमेज विद, तो आंसर इज सी, प्लेग ऑफ लोकटस। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली, एक ही होप रह गई थी, वो क्या थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट इज, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कनेक्ट हिज लास्ट रिजोर्ट, उसने कैसे डिसाइड, मतलब अपना उसका लास्ट होप क्या था, मतलब उसने कैसे कांटेक्ट किया भगवान से, ठीक है। तो उसने थ्रू अ लेटर, लेटर से कनेक्ट किया। हाउ मच मनी लेंचो आस्क फॉर, उसने कितने पैसे मांगे थे, 100 पिसोस मांगे थे और उसको मिले थे 70 पिसोस। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, उसका क्या रिएक्शन था लेटर को देखते ही, तो वो फेल्ट इम्फेटिक। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली। नेक्स्ट है, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस लव फॉर गॉड, ठीक है। मतलब उसको बहुत वो लग रहा था ये चीज़ होना कि भगवान के लिए इतना प्रेम होना।
वाई वॉज द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रीपे टू लेंचोज लेटर, उसने रिप्लाई करने को क्यों डिसाइड किया था लेंचो के लेटर को, क्योंकि वो जो लेंचो का फेथ था ना गॉड में, वो प्रिजर्व रखना चाहता था। यहाँ पे फर्म भी आ सकता है, फर्म फेथ, मतलब उसको बचा के रखना चाहता था भगवान के अंदर जो विश्वास था। सो वट एल्स द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर, एंड आंसर इज़ मनी। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, बस इससे 70 पिसोस ही अरेंज हो पाए थे, और मांगे उसने कितने थे, 100 पिसोस। तो व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर, उसको कैसा लग रहा था, उसको लग रहा था कंटेंटेड फील कर रहा था, मतलब संतुष्ट। नेक्स्ट इज वाई वॉज लेंचो नोट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप, लेंचो क्यों सरप्राइज नहीं हो रखा था वो जो मनी को देख के, तो आंसर है ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, मतलब उसको पक्का भरोसा था कि मैं लेटर लिखूंगा तो भगवान पैसे भेजेगा ही, इसलिए। हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, उसको कैसा लगा जब उसको मनी प्राप्त हो गई लेंचो को, तो वो एंग्री हो गया था। और क्यों हो गया था, क्योंकि उसने मांगे थे 100 पिसोस और मिले उसको 70 ही। नेक्स्ट है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, वो उसके बारे में कैसे सोचता था ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में, कि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर में लेंचो ने क्या मांगा, इसने कहा रिमेनिंग अमाउंट, सेंड मी रिमेनिंग अमाउंट नोट सेंड बाय मेल, और मतलब मेल से मत भेजना जो भी मुझे पैसे बेचोगे जो बच गए हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने निकाल लिए पैसे। तो इस लेसन के अंदर क्या अर्नी है, लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इन फैक्ट हेल्प हिम, मतलब वो जिसने उन लेंचो की हेल्प की उसी को ही वो क्या कर रहा था, ब्लेम कर रहा था। तो इसमें किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है चैप्टर में, तो आंसर ए एंड बी बोथ सही है। दिखाया गया है नेचर और ह्यूमंस में, और कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमन, जो ह्यूमंस का ह्यूमन के अंदर होता है वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। इसका राइटर कौन है, आंसर ए इज़ राइट।